हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर संज्ञा से अव्यय तक करा दीजिए, तो ये वही चैप्टर है आपका, संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा में आपको करा चुका हूँ। दूसरा चैप्टर है सर्वनाम का। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हमारी प्रत्येक वीडियो में लास्ट में होता है ट्विस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं आपके लिए, जो आपको और बच्चों से अलग बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रत्येक वीडियो में जो भी हमारा चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम, यानी क्या है इस चैप्टर का नाम, सर्वनाम। दूसरी बात, सर्वनाम है क्या, इसका अर्थ क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा। परिभाषा से आपको पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता आन पड़ी ऐसी कि हमको सर्वनाम पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सर्वनाम के अर्थ की। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या है, तो सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा या नाम। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है सब नामों या सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह इत्यादि। सर्वनाम का अर्थ पता चल गया। सर्वनाम पता चल गया कि सर्वनाम होते क्या है। सर्वनाम का अर्थ तो आपको पता चल गया था कि सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं, लेकिन सर्वनाम होते क्या हैं। तो सर्वनाम होते हैं जैसे कि मैं, तुम, हम, यह और भी हैं, वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। दूसरे शब्दों में, मतलब आसान शब्दों में, हम सर्वनाम की परिभाषा कैसे बता सकते हैं। जैसे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और एक प्रकार है नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सर्वनाम है क्या, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द या संज्ञा शब्दों के संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ पता चल गया, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये भी पता चल गया, और सर्वनाम की परिभाषा भी पता चल गई। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि हम सर्वनाम को क्यों पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करना होता है। कब करना होता है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं उदाहरण से। श्वेता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। तो श्वेता ने क्या कहा, मैं मिठाई लूँगी। तो ये संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी नाम संज्ञा होता है। तो संज्ञा के दोहराव यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्यों करते हैं, संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए, यानी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम करते हैं सर्वनाम का प्रयोग। तो आपको ये भी पता चल गया कि हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे वंदना ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। तो वंदना क्या हो गया, वंदना संज्ञा, संध्या संज्ञा, और क्या, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। तो आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम होगा आपका वह। तो कौन सा होगा सर्वनाम, वह। पहले सेंटेंस में सर्वनाम कौन सा था, मैं। तो उपयुक्त उदाहरणों में मैं और वह सर्वनाम है। तो अब आपको यहाँ ये देख लेना है कि यहाँ पर ये किस किस के लिए आया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैं किसके लिए आया है, श्वेता के लिए। वंदना ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। तो कौन कह रही है, वंदना। किसके लिए, संध्या के लिए। तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, ये हुआ संध्या के लिए। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद कि आखिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं जो आप आगे पढ़ लेंगे। दूसरा
निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको पता चल गया कि सर्वनाम का अर्थ, ठीक, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है और सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। सबसे पहला कौन सा था? पुरुषवाचक। दूसरा निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक के कितने भेद हो गए? 3 भेद। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये सब आपको आगे पता चलने वाले हैं कि उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष कौन कौन से होते हैं और अन्य पुरुष कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात कर लेनी है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम था, तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो पुरुष हो। पुरुष हो किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए पुरुषों का प्रयोग किया गया है। वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम तो आते ही संज्ञा शब्दों के बदले हैं, यानी कि संज्ञा शब्द क्या होता है? किसी का नाम, यानी नाम के बदले आते हैं। लेकिन जो सिर्फ पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि और भी है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेना है कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तीनों को पढ़ लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। तो बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं आपको तीनों पहले समझा देता हूँ एक ही लैंग्वेज में। देखिए, जो कहने वाला है उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है अन्य पुरुष, यानी वो तो अलग ही है। 2 बंदे खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप में से ही 2 लड़के हो, तो सबसे पहले मतलब तुम दोनों में से कोई सा भी एक बात स्टार्ट करेगा। अगर ये बोलता है तो ये उत्तम पुरुष, जब तक ये बोलेगा तब तक ये सुनेगा, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। ध्यान रखना है कि सबसे पहले उत्तम, मध्य और फिर अन्य। अन्य तो तीसरा ही होता है, तीसरा यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। दूसरा, ये सुनेगा जब तक ये बोलेगा, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। तो बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। सबसे ऊंचा स्थान किसका दिया गया है? बोलने वाले का, क्योंकि जो स्पीकर होता है, जो भाषण देने आता है, तो मेन तो वहाँ पर वही होता है। जैसे कोई नेता आता है रैली में या कोई सभा होती है, वहाँ पर भाषण देता है, तो मेन जो होता है वहाँ पे पर्सन वही होता है ना, जो भाषण देता है, और बाकी के आप होते हो सुनने वाले। और तीसरे की जिस जिस चीज़ की बात की जा रही है वो आपका अन्य हो गया। ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं कि उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं और हम, ये होते हैं आपके उत्तम पुरुष। इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी, हिंदी में होते हैं उत्तम पुरुष मैं और हम। लेखक या वक्ता, बात वही है। लेखक ने लिख दिया, आप पढ़ोगे उसको, तो सुनने वाला या पढ़ने वाला दोनों ही मध्यम हो जाएंगे। बोलने वाला या लिखने वाला वो उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष आपको समझ में आ गया होगा। मध्यम पुरुष बताया था मैंने, सुनने वाला जिससे बात कही जाए, यानी जिससे बात कही जा रही है वह सुनेगा, तो वह क्या होगा? मध्यम पुरुष। बताया था भी। जैसे पाठक या श्रोता, पाठक बोलते हैं पढ़ने वाले को, पढ़ने वाला या सुनने वाला कौन कौन से होते हैं? तू कोमा तुम। इंग्लिश में सिर्फ एक होता है सेकंड पर्सन यू, हिंदी में यू का तू बोल दो या तुम अच्छे सेंस में होता है, और तू छोटे बच्चों के लिए होता है, और तुम अपने से बड़ों के लिए आप बोलते हो, तो वो आपके पहुंच जाते हैं निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका को 3 अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही थी, बताया था आपको। तीसरा है वो, तो तीसरा बिल्कुल अलग ही है, और जिसके बारे में बात हो रही है तीसरा, यानी अन्य, किसी अन्य के बारे में। तो जिसके संबंध में बात कही गई हो। एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, दोनों चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसकी? किसी तीसरे की, यानी होगा इनका कोई दुश्मन दोस्त, जैसे मान लो कपिल, कौशल, कुछ भी।
तो ये जो तीसरा है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके सामने तो ये बोलेंगे नहीं, ये जो दोनों बातें कर रहे हैं कपिल या कुछ भी मान लो, कृष्ण बोल लो, इसके सामने तो बात करेंगे नहीं। लेकिन बात किसकी हो रही है? किसी तीसरे ही व्यक्ति की हो रही है, तो ये क्या हो गया? अन्य। अन्य किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ना ही इसकी बात हो रही और ना ही इसकी बात हो रही, तो अन्य किसी तीसरे की हो रही है। तो तीसरा यानी कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं अन्य व्यक्ति। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो बात कर लेते हैं अपने डेफिनेशन की। तो जिसके संबंध में बात कही गई हो, अन्य पुरुष, जैसे लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। यानी लेखक जिसने लिखा है, श्रोता या पाठक जो उसको पढ़ रहा है या सुन रहा है, और तीसरा जिनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये होते हैं वह, कोमा, वे इत्यादि। ये आपके अन्य पुरुष में आ जाते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। वैसे ही हिंदी में अन्य पुरुष में मैं, हम और तुम को छोड़कर बाकी सब अन्य पुरुष। अब बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा देते हैं। कैसे? समझ नहीं आएगा? एग्जाम्पल से देखिए। जैसे अगर आपको हम का बहुवचन बनाना है तो हम लोग, बे का बे लोग, तुम लोग, आप लोग, इस तरह से इनका बन जाता है बहुवचन। बात कर लेते हैं अपने दूसरा। हमने पुरुषवाचक पढ़ लिया, पुरुषवाचक के तीनों पार्ट पढ़ लिए, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक, आता है हमारा दूसरे नंबर का निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद थे? 6। एक पढ़ चुके हैं, इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। बारी है दूसरे की। दूसरा है हमारा निजवाचक। अब देख लेना कि निजवाचक क्या होते हैं। तो जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह कहलाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आप जैसा समझे करें। देखिए ये है आपका निजवाचक सर्वनाम कि आप जैसा समझे करें, यानी कि आप ही को समझना है, आप ही को करना है, यानी कि तुमको स्वयं खुद ही करना है। जो आपको समझ आता है वैसा करते रहिए, करना भी तुमको ही है, समझना भी तुमको ही है। तो ये हो गया तुम्हारा मैटर, यानी कि तुम्हारा निजी मैटर, निजवाचक सर्वनाम। यह आपका ही हो गया। तो यह क्या हो गया? आपका। ये आपको कोई वस्तु दे दी, आपका उस पर निजी अधिकार हो गया कि ये लो वस्तु, ये लो पेन, ये लो बुक, ये हो गई आपकी। रखो, फाड़ो, पढ़ो या सजाओ, जो करना है आप ही को करना है। ये हो गई आपकी निश्चित वस्तु यानी निजवाचक। तुम्हारा निजी अधिकार हो गया इस वस्तु पर। आगे, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग भिन्न है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका वो आता है अन्य पुरुष में आप, तो वो अलग है और ये अलग है। बताया था कि आपका प्रयोग निजवाचक में हो जाएगा, तो वो यही है। तो यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। देखिए, आप कर्ता का बोधक है, कर्ता को दिखाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आप जैसा समझे। देखिए, कर्ता का बोधक है, आपकी बात की जा रही है कि यानी आप ही कर्ता हो, लेकिन ये स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। ठीक, क्योंकि काम कौन कर रहा है? कह तो कोई और रहा है, लेकिन ये कर्ता का बोधक है जिसकी बात की जा रही है उससे कि आप जैसा समझे करें। तो जिससे कहा जा रहा है वो ही करेगा, वही समझेगा। तो कर्ता कौन हुआ? वो हुआ। लेकिन ये कर्ता का बोधक है, परंतु कर्ता कोई और है, कह कोई और रहा है। जिससे कह रहा है उसका बोध करा रहा है आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पढ़ लिए, पुरुषवाचक और निजवाचक। नंबर है तीसरे का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय यानी कि निश्चित। जैसे यह, वह, दो और होते हैं, ऐड कर लेना, ये, कोमा, वे। फ़र्क इतना है, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर इसमें क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये एक वचन है और इनके बहुवचन रूप ये और वे। उदाहरण से, पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो पहले सेंटेंस में आपका यह है, दूसरे सेंटेंस में आपका वह। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है।
और यह कोई नया काम नहीं है। तो ये हो गए पास की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए। ऐसे ही ये का प्रयोग, ये मेरी किताब है और वे आपकी पुस्तकें हैं। किसी भी तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान यह रखना है आपको कि यह निश्चयवाचक, वह निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक और वे निश्चयवाचक। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसे कि निश्चयवाचक से निश्चितता का बोध हो रहा था और अनिश्चय से पता नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। बताया था आपको अनिश्चितता, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है अनिश्चय, ठीक है, यानी कि जो निश्चित न हो। जैसे कोई, कुछ। तो ये हो गया आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि कोई आया है, कुछ खाया है। तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। अगर बोलता कि हमने सेब खाया है, ठीक है, लेकिन उसने बोला कि हमने कुछ खाया है, तो कुछ में यानी कि उसने सेब खाया हो, केला खाया हो, खाना खाया हो, कुछ भी खा सकता है। तो उसमें कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर निश्चितवाचक में क्या था, निश्चयवाचक में ये एक बुक है, उसने बोल दिया ये किताब मेरी है। तो आपको पता है कि ये जो चीज वस्तु है, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो, ये राम बोल रहा था तो राम की है, श्याम ने बोला था तो श्याम की है, यानी निश्चित था कि ये इसी की है। तो आप समझ जाओगे कि ये किसका समान है। चलिए बात कर लेते हैं अपने उदाहरण की। जैसे ऐसा न हो कि कोई आ जाए। चोर चोरी कर रहा है और अपने साथी से बोल रहा है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ठीक है। उसने कुछ नहीं खाया। तो कुछ नहीं खाया यानी कि कुछ भी नहीं खाया। ये नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे जिसमें से उसने कुछ नहीं खाई, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यानी कि कुछ पता नहीं कि ऐसा हो सकता है कि घर का मालिक आ जाए, घर का नौकर आ जाए, चपरासी आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य में दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का संबंध स्थापित हो उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देख कितना इजी है, नाम भी संबंधवाचक है और दिखाएगा भी संबंध। पूछेगा आपसे कोई संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो नाम से पता चल जाएगा संबंधवाचक जो संबंध दिखाते हैं। ध्यान ये रखना है कि होते कौन कौन से, जैसे, जो, सो, ये होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक पता चल गया, निजवाचक पता चल गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और ये है आपका संबंधवाचक। बचेगा आपका एक लास्ट कौन सा है, लास्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो भी कितना ईजी है, सभी को पता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात कर लो पहले अपने संबंधवाचक सर्वनाम की। तो जिनमें संबंध दर्शाया जाता है वो होते हैं संबंधवाचक, जैसे जो, सो। उदाहरण, वह लड़का, वह लड़का पता नहीं कौन लड़का, बात आगे बताएगा। जो कल आया था, किसकी बात की जा रही है, संबंध दर्शा दिया गया कि जो कल आया था वह लड़का पढ़ने में तेज है। आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो अपना प्रदर्शन करता है अपनी क्वालिटीज़ का, अपने इंटेलिजेंस का, ठीक है ना। तो आप अगले दिन जाते हो कॉलेज में या स्कूल में, फिर वो आता नहीं है, फिर बोलते हैं, सर बोल रहे हैं आपसे कि वह लड़का जो कल आया था। तो आप समझ जाओ कि हाँ किस लड़के की बात की जा रही है, कि कल एक ही नया लड़का आया था और वह पढ़ने में तेज था। तो यह वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था, क्या दिखाया जा रहा है, उसका संबंध। वह जो न करे सो थोड़ा है, जो, सो, दोनों आ गए, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं बची। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम है हमारा जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, इत्यादि। और भी हैं आपके, पता होगा आपको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब। उदाहरण, वह क्या चाहता है। तो क्या चाहता है इसका आंसर आगे मिलेगा। क्या चाहता है, जो भी वह चाहता होगा। कोई बच्चा है अपनी मॉम से जिद कर रहा है तो उसकी मॉम उसके डैड से बोलती है कि वो ऐसे ऐसे कह रहा है, मतलब जिद कर रहा है। तो पूछेंगे कि वह चाहता क्या है, तब बताया जाएगा कि वह एक खिलौना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, उस स्कूल में पढ़ना चाहता है। इस तरह से उसका आंसर मिलेगा। यह कौन है जो मुझे नहीं जानता। तो कौन है ये
जो मुझे नहीं जानता। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन किया गया है कि यह कौन है। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ पता चल गया, परिभाषा पता चल गई, भेद पता चल गए, 6 के 6 भेद पढ़ लिए। यहाँ तक पढ़ाते हैं आपको सभी जो यूट्यूबर्स हैं, जो क्लासेस चलती हैं, यहाँ तक आपको कोई भी पढ़ा देगा, यहाँ पर आपको कोई भी बुक पढ़ा देगी। लेकिन हमारी क्लास में जो और बच्चों से अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ से वो चलने वाला है जो आपको और बच्चों से अलग बनाता है। तो वीडियो के साथ इसलिए बोलता हूँ कि लास्ट तक जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको करनी है स्मार्ट स्टडी और बच्चों से आगे निकलना है। तभी तो आप उनसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे, तभी आप उनसे अच्छे बन पाओगे, उनसे अच्छे मार्क्स लाओगे तो सिलेक्शन जल्दी पालोगे। ठीक है ना। ये है कंपटीशन, यहाँ पर एक दूसरे से आगे निकलना पड़ता है मेरे भाई। बात करेंगे सर्वनाम के रूपांतर की, कि यानी कि इसके रूप में अंतर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है। कुछ बच्चे सीधे से समझ जाते हैं कि हाँ हर किसी में यही दे रखा है कि रूपांतर की बात की है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक सब ठोक दो। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 चीज़ें दी गई हैं, पुरुष, वचन और कारक। इसका रूपांतर लिंग के अनुसार नहीं होता। किसके अनुसार होता है? पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार। सबसे पहले देख लेंगे कि लिंग के अनुसार क्यों नहीं होता। तो देखिए, सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो, उसका रूप हमेशा एक ही होता है। इसमें लिंग भेद कारण रूपांतर नहीं होता। अगर सर किया जाए तो क्या होगा? किया जाए तो देखिए आप कैसे कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, जब हमको पता है कि हमको ये एक एग्ज़ाम देख करके फॉरेस्ट गार्ड का अगर हमने एग्ज़ाम दे लिया तो रेस तो हमारी हो ही जाएगी, ये आपको भरोसा है और हो ही जाती है। खुशी खुशी में बच्चा रेस तो मार ही देता है। सबसे मेन बात होती है एग्ज़ाम क्लियर करने की। जब आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम देने से बेड़ा पार हो जाएगा, तो फिर आप सोचोगे क्यों ना हम इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फालतू की चीज़ों में क्यों लगे। जब हमारा काम चल रहा है एक एग्ज़ाम दे के, तो हम फिर पहले एक एग्ज़ाम दो, प्री क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो, फिर उसके लिए कुछ और क्लियर करो, फिर ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो क्यों ना जब हमारा एक एग्ज़ाम दे के काम चल रहा है, तो क्यों ना एक एग्ज़ाम दे के हम नौकरी पा लें। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। इसीलिए मैंने आपको समझाया है ये इतनी सारी बातें। क्यों? क्योंकि देखिए, वह खाता है, वह खाती है। लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी 2 ही होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है पुरुष, वह खाता है और वह खाती है। जब दोनों के लिए प्रयोग हो गया, तो फिर हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता ही क्यों है। वही बात वो थी कि जब एक पेपर देख के, हमारा एग्ज़ाम देख के एक हमारा जॉब मिल रही है, जब हमको जॉब मिल रही है, तो फिर हम 4-5 एग्ज़ाम क्यों दें। ठीक है ना। तो इसीलिए बात की गई है कि जब हमारा ये लिंग बिना परिवर्तित करके चल रहा है काम, तो हम क्यों परिवर्तित करें। अगर हाँ आपको बड़ी जॉब पानी है, तब आप उस वे में सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी लिंग परिवर्तन की। ठीक है। नेक्स्ट है, और भी देख लो कि क्या पता सर इसी में हो रहा हो बाकी में ना हो। तुम खाते हो और तुम खाती हो, वह जाता है, वह जाती है, वे खेलते हैं, वे खेलती हैं, यह पढ़ती है, यह पढ़ता है। तो आप किसी को भी बना करके देख लीजिए, परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों में एक ही रूप चलेगा। तो इसीलिए सर्वनाम का रूपांतर लिंग के अनुसार नहीं होता। ध्यान रखना है किस किस के अनुसार होता है, आपको मैं बता ही चुका हूँ, पुरुष, वचन और कारक। आगे पढ़ लेते हैं कि वचन के हिसाब से कैसे होगा। हमने पढ़ा था वचन के हिसाब से होगा, तो वचन के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि वचन के अनुसार कैसे होता है। तो संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। ध्यान रखना, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष बाकी के जो सर्वनाम है कितने हैं? 4। 2 छोड़ दिए तो 4 बचे, टोटल 6 हैं।
सभी सर्वनाम विभक्ति रहित, रहित यानी विभक्ति को छोड़ करके बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं, बहुवचन में भी एक वचन के समान। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं आपको एक वचन और यहाँ पर दिए गए हैं आपको बहुवचन। अब कैसे? मैं का हो गया हम, बह से बे, तू से तुम और यह से ये। तो ये इसके एक वचन रूप थे और ये थे इसके बहुवचन रूप। ठीक, समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि और किस प्रकार से रूपांतर हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है कारक के अनुसार। चलिए देख लेते हैं अपने कारक के अनुसार कैसे होता है। तो कारक के अनुसार सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट बात की गई है आपसे। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो तो सिर्फ पहचान थी, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उससे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। ये नहीं पूछेगा आपसे कि मैं कौन से पुरुष का सर्वनाम है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। ये तो आप 5th क्लास में पढ़ लेते हो कि हमारे प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हो, हिंदी में पढ़ लेते हो। पूछे जाते हैं आपके डेफिनेशन से क्वेश्चन कि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आगे बताऊंगा कि और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे पढ़ लीजिए। क्योंकि पुकारने में संज्ञा का ही प्रयोग होता है, कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। क्यों नहीं किया जाता संबोधन का प्रयोग? सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता सर, क्योंकि संबोधन का काम होता है संबोधन करना, यानी किसी को पुकारना, और सर्वनाम का प्रयोग खुद ही संज्ञा के स्थान पर होता है, तो फिर संबोधन कारक का क्या काम? इसलिए संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता। अब देख लेना है कि सर्वनाम रूप अनेक, यानी कि सर्वनाम के जो रूप हैं वो किस तरह से परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये कर्ता रूप, कर्म रूप, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, और ये है इसके वचन। सबसे महत्वपूर्ण चीज वचन, ये आप बदल लोगे। आपसे क्वेश्चन आता है कि मैं का संप्रदान रूप क्या होगा। अब आप सोचोगे कि परिवर्तन करना तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो ये पता है कि मैं उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसका संबंध कारक रूप क्या होगा, अपदान कारक रूप क्या होगा। इसीलिए तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि लास्ट तक वीडियो देखिए। लास्ट में ये वीडियो आपको और बच्चों से अलग बनाएगी। यहाँ पर देखिए, मैं का कर्ता रूप क्या होता है, मैं और मैंने। कर्म रूप मुझको या मुझे। करण रूप मुझसे। संप्रदान रूप मुझको, मुझे, मेरे लिए। 3 प्रकार से। ये आपको वो वाली टेबल नहीं पढ़ाई जा रही है कि हाँ आपको क्या दिया गया है कि पहले पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, उत्तम पुरुष में कौन कौन से, वो सब चीज़ें आपको पता हैं, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पर देखना है कि कारक के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है। अपदान में होता है मैं का मुझसे, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, और ये क्या होता है, एक वचन। ये क्या, मैं क्या होता है, एक वचन। हम क्या होता है, बहुवचन। तो ये आपकी टेबल दी गई है, आपको मैं समझा दिया कि ये आपको किस तरह से पढ़नी है। सारे के सारे भी अगर आपको पढ़ के बताऊँ तो सेम सी बात है। आपके सामने टेबल है, आपको समझा दिया गया है कि कैसे पढ़नी है। आपको खुद से पढ़ लेनी है सारी की सारी। आपको इसका नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे भी है। कभी आप सोचो कि टेलीग्राम को ज्वाइन करने की बात कर दी तो समझ लो क्लास लास्ट होगी। अभी बच्चा और है, भर भर के दिया जाएगा आपको, भर भर के। कारक पढ़ा चुका हूँ, भर भर के दिया था आपको। ऐसे कारक आपको यूट्यूब पर आज तक ना पढ़ाए होंगे, और आगे की फ्यूचर की बात मैं करता नहीं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर कोई पढ़ाएगा भी तो आपके किस काम के, आप तो पढ़ चुके हो। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, कारक की चैप्टर जो मैंने आपको कराया है उससे मिला करके देखना। अगर उससे बाहर चला जाए कमेंट करना कि सर ये बाहर हो गया,
तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना कि आप गलत पढ़ा रहे हो या आपका कंटेंट कम है। ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट करना कैसे? पढ़ाई कोई टाइम वेस्ट नहीं होती है, लेकिन इसको आप खुद पढ़ सकते हो कम समय में। मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको टाइम बचाना है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा वाक्य क्या रह गया। तो देखिए, ये है सर्वनाम का पद अन्वय। पद अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसका पता होना चाहिए। तो अन्वय एक प्रकार से आप इसको व्याख्या बोल सकते हो या शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। तो ये होता है आपका अन्वय, ठीक है। आपने देख लिया कि शब्दों का पद अन्वय, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वहाँ से आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सर्वनाम के पदान्वय में भेद किस प्रकार से हो सकता है ये देखना है। पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। सॉरी, तो ये परिवर्तन नहीं है, ये बताया जा रहा है इसका संबंध, क्योंकि लिंग के हिसाब से हमारे सर्वनाम में परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है इसका संबंध कि सर्वनाम के पदान्वय में संबंध, यानी पुरुष के हिसाब से, लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ संबंध। जैसे वह किसी का कहना नहीं मानता, तो वह क्या हो गया इसमें? सबसे पहले आपको देख लेना है कि इसमें हमारा सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है? वह। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो गया आपका? पुल्लिंग। वचन, एक वचन। कारक, कर्ता कारक। मानता, क्रिया का कर्ता। देखिए, आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कैसा सर्वनाम है। इनमें से कोई तीन उठा करके दे देगा आपको, फिर कोई तीन अलग, उनमें से एक गलत। ऑप्शंस की बातें बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन में तीन तीन चीज़ें देगा: पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, या कर्ता कारक, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। इनमें से कोई भी तीन या चार चीज़ें आपको दे देगा। बाकी ऑप्शन में कोई एक एक करके गलत दे देगा, एक में आपकी तीनों या चारों चीज़ें सही देगा। तो आपको बताना है कि वह क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। ये सभी चीज़ें आपको पता है, फट से आंसर टिक कर दोगे। कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि क्लास कैसी लगी, कंटेंट में दम है या नहीं है, आपको मज़ा आया या नहीं आया। नेक्स्ट है हमारा, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, और भी समझाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा, वह किसी का कहना नहीं मानता। तो वह किसी का कहना नहीं मानता, ये मैं आपको बता दिया। हाँ, नेक्स्ट है हमारा किसी। किसी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह हो गया, किसी हो गया। किसी का कहना नहीं मानता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, कारक। कारक कैसा है? संबंध कारक, कहना के साथ संबंध, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यह वही पुस्तक है जिसे संध्या ने कल पढ़ा था। संध्या क्या है यहाँ पर? संज्ञा। यह सर्वनाम। देख लीजिए, बात कीजिए। यह क्या है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया का कर्ता। कर्ता भी कैसा? क्रिया का कर्ता। पीछे बताया गया था संबंध। संबंध कहना के साथ संबंध। किससे था संबंध? कहना के साथ। कर्ता किसका है? क्रिया का कर्ता। पीछे था मानता, क्रिया का कर्ता। नेक्स्ट जिसे। जिसे कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। पढ़ा या क्रिया का कर्म, यानी या तो पढ़ क्रिया का या क्रिया और दूसरी क्रिया का कर्म। ये थी बच्चों आज की आपकी क्लास। ये हो गए आपके सर्वनाम। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको हमने करा दी कंप्लीट। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेंगी। पीछे कोई ट्रेजेडी यानी सम एक्सीडेंटल के कारण
आपकी क्लासेस बंद थी। तो दोस्तों आज से आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है। क्लासेस लेना नहीं भूलना है और आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बोलते हैं बच्चे कि सर पता नहीं पड़ता है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और भी बाकी के भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, जिसमें हिंदी आती है, लेखपाल का एग्ज़ाम आएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी। तो एग्ज़ाम तो होने ही है, तो पढ़ाई ख़राब नहीं जाएगी। मैंने आपको सर्वनाम पढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं है कि सर्वनाम सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे और किसी एग्ज़ाम में सर्वनाम नहीं आएंगे। तो क्लासेस पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देनी है। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बता देना है, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। बच्चे बोल रहे थे कि संज्ञा से अव्यय तक बनाइए, तो संज्ञा से अव्यय तक संज्ञा करा दी है, सर्वनाम करा दिए हैं, कारक भी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, जा करके देख लेनी है। बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्लासेस का टाइम टेबल आपको पता होगा, सुबह 8 बजे ये क्लास होती है आपकी। बाकी क्लासेस एक जीएस की 12 बजे होती है, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ठीक है, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना करते हो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।